जय भोलेनाथ मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लक्षणों वाली स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ये 3 लक्षण वाली विवाहित स्त्रियां शिवलिंग पर जल चढ़ाती है तो मित्रों उनके पति की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। फिर उन स्त्रियों को विधवा बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और अगर कोई अविवाहित स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ाती है तो उसको उसका जीवन साथी नशा पत्ती करने वाला मिलता है। और मित्रों, आप सभी को पता है, अगर नशा करने वाले के साथ किसी को जीवन व्यतीत करना होता है तो जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। उन दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश होते हैं, जिसके कारण दोनों को दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मित्रों, आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन 3 स्त्रियों के लिए है जिन स्त्रियों के अंदर ये 3 लक्षण हैं। और ये वीडियो हो सके तो पुरुष न देखे, परंतु प्रत्येक पुरुष यह वीडियो अपनी अपनी पत्नी को दिखा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में उन 3 लक्षण वाली स्त्रियों को गहन जानकारी देने वाले हैं। और मित्रों, इस शिवरात्रि के पावन पर्व में आप सभी को कुछ ज्ञान की बातें भी बताने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि कौन सी स्त्रियों को भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उनका विवाहित जोड़ा टूट सकता है, यानी कि उनके पति की मृत्यु हो सकती है। अगर कोई स्त्री यह सोचती है कि मुझ में यह 3 लक्षण हो सकते हैं तो यह 3 लक्षण वाली स्त्रियां इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, तभी उन्हें भी पता चल जाएगा कि वह कौन सी 3 स्त्रियां होती हैं जिन्हें शिवलिंग पर कभी भी भूलकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, न उन्हें कभी भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। मित्रों, मैं आप सभी को एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी 3 स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी को करना क्या होगा, इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। और अगर ये 3 लक्षण जिन स्त्रियों के अंदर नहीं है और वह शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो उनको एक रूपवान गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु लंबी हो जाती है और माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में वास करती है। मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करता हूं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती एक ही साथ में पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत और संदर्भ स्थान पर बैठे हुए थे। वह स्थान देवी देवताओं को अपने तरफ आकर्षित करने वाला था और जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करती हैं वहां पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है। और उस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं मांगकर शिवलिंग पर जल अर्पित करती तो उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। मित्रों, एक बात, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आप ही जन्म है और आप ही मरण है, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम होते हैं। वह कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में आप मुझे बताइए। तब भगवान शिव जी माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बहुत महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करना चाहिए। यदि कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। और हे देवी, इन 3 स्त्रियों को कभी भी भूलकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उनका विवाहित जोड़ा टूट सकता है, यानी कि उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हर स्त्रियों को इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अवश्य ही जान लेना चाहिए, जिससे उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके पति उनका सारा जीवन साथ दे सके। दोनों पति पत्नी वृद्ध अवस्था तक, यानी कि बूढ़े अवस्था तक एक दूसरे का जीवन साथी बने रहे। उनके पति कभी बीमारियों के चपेट में न आए, न उन्हें कभी पैसों की तंगी से गुजरना पड़े, उनके घर में कभी धन की कमी ना हो, उनके घर में सदैव धन का भंडार भरा रहे। और हे देवी, यदि स्त्री चाहे तो पति को धनवान बना सकती है और यदि स्त्री चाहे तो पति को भिखारी बना सकती है। तो इसीलिए इस कथा में बताई गई हर बातों को हर स्त्री और पुरुष को सभी काम छोड़कर
ध्यानपूर्वक जरूर सुनना चाहिए। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूं। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडे को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। हे देवी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको मेरे परम भक्त दिव्यांश की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनना। और हे देवी, जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को ध्यानपूर्वक लगाकर सुनती है, उसे शिवलिंग पर 70 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है और उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। वह सदैव के लिए वह इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का सुनना कितने सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस कथा को आप भी ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए आप लोग भी इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए, जिससे भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और हां, यदि आप भगवान भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना मित्रों। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती को उस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। ताजपुर नगर में दिव्यांश नाम का एक पंडित रहा करता था। दिव्यांश बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान और गुणवान था। वह सभी शास्त्रों में निपुण था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया हुआ था। उसी के नगर के समीप एक और नगर था। उस नगर में सुशांत नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम किरण था। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग पर जल देना और उचित नियमों की पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। किरण ने मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार व्रत भी किए थे। उसके पिता कैलाश अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का पालन पोषण किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब किरण बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हुई, तो वह और भी सुंदर और रूपवान दिखने लगी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा उसके आसपास के गांवों और नगरों में भी हुआ करती थी। अब कैलाश को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो चुकी है और अब हमें अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। क्योंकि बेटी जवान हो जाने के बाद अगर वह अपने पिता के घर पर रहती है, तो समाज उस पर उंगली उठाता है, जिसकी वजह से मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। तब उस पंडित कैलाश की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान पंडित है जो मेरे भाई के नगर ताजपुर में रहता है, जिनका नाम दिव्यांश है। मैं तो कहती हूं, हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ पंडित के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब कैलाश कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी उस पंडित दिव्यांश के विषय में बहुत अधिक चर्चाएं सुनी हैं। हमें अपनी पुत्री का विवाह उसी श्रेष्ठ पंडित के साथ कर देना चाहिए। तब उस पंडित कैलाश की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप कल जाइए और पंडित दिव्यांश के पास अपनी पुत्री किरण के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए। तब कैलाश कहता है, हे जीवन संगनी, आप ठीक कह रही हैं। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। मित्रों, फिर क्या हुआ? वह कैलाश पंडित अपनी पुत्री किरण के विवाह का प्रस्ताव लेकर दिव्यांश के नगर की ओर चल देता है। वह कुछ ही समय पैदल चलने के बाद दिव्यांश के नगर में पहुंच जाता है। जब वह उस नगर में पहुंचा, तो उसे एक अन्य पंडित भी रास्ते में ही मिल गया। वह उस पंडित से कहते हैं, हे भाई, मैं दिव्यांश के घर जाना चाहता हूं। यदि आप मुझे दिव्यांश के घर का रास्ता बता देते, तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होती। तभी उसी नगर के पंडित कहते हैं, अरे भाई, आप दिव्यांश के घर के ही पास आ चुके हो, बस थोड़ी दूर और चलना होगा। तभी वह पंडित कैलाश पंडित को दिव्यांश पंडित के घर का रास्ता बनाते हैं और रास्ता बताने के बाद वहां से चले जाते हैं। तब कैलाश पंडित उस नगर के पंडित की बात सुनकर उन पंडितों को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है और अब वह चलते चलते
दिव्यांश के घर पहुंच जाता है तो देखता है उस समय दिव्यांश अपने घर के द्वार पर अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब कैलाश पंडित दिव्यांश पंडित को अपने माता पिता की सेवा पानी करते हुए देखता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है और वह प्रसन्नतापूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह पंडित दिव्यांश तो कितना महान है, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब कैलाश को दिव्यांश अपने द्वार पर खड़ा हुआ देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। दिव्यांश का अतीत सत्कार देखकर कैलाश को बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि कैलाश का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर के द्वार पर पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया गया है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से कैलाश को विश्वास हो जाता है कि दिव्यांश ही उसकी पुत्री के लिए योग्य वर है। तभी कैलाश दिव्यांश से कहता है, हे पुत्र, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब दिव्यांश के माता पिता भी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और दिव्यांश को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर दिव्यांश भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह कैलाश के साथ उसके घर उसकी बेटी को देखने जाता है और फिर दिव्यांश जब कैलाश पंडित की पुत्री को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि दिव्यांश ने इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। अब तो दिव्यांश भी खुशी खुशी विवाह के लिए हां बोल देता है। मित्रों, समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर दिव्यांश और किरण का विवाह संपन्न हो जाता है। किरण के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर दिव्यांश भी बहुत प्रसन्न होता है। किरण अत्यंत गुणवान, रूपवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब किरण दिव्यांश के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। किरण के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते थे। किरण नित्य अपने पति दिव्यांश से पहले जागकर पूरे घर की साफ सफाई कर देती थी। फिर घर के बाहर अपने द्वार की साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह द्वार के बाहर शिवलिंग के पास में जाकर बैठ जाती और पूजा किया करती और नित्य नियम से शिवलिंग पर जल देती थी तथा बेलपत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों को करके सभी परिवारजनों को प्रसन्न रखती थी और रात को वह किरणपति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सोया करती थी। किरण के अंदर एक पतिव्रता नारी के सारे लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। किरण ने कभी भी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार तक भी नहीं किया करती थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया था। किरण के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मोहित थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी थी, जिससे किरण के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई थी। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी, लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती है जो पतिव्रता होती हैं, जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। किरण के अंदर में सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि किरण के एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के दलदल में कैसे डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश और अशांति और दुख ही दुख आने लगे थे। हे देवी, फिर एक दिन की बात है, सावन महीना आरंभ होने वाला था। संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी किरण ने दोपहर के भोजन में कौसाम्बीर बनाई थी। उसमें अधिक मात्रा में प्याज को भी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक भी उपयोग किया गया था। तब किरण और उसका परिवार संध्या से पहले भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु किरण ने जो कौसाम्बीर बनाई थी वह काफी स्वादिष्ट बनाई थी और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ी सी बच गई थी। जब अगली सुबह दिव्यांश और किरण जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई कौसाम्बीर बहुत पसंद आई
और उन दोनों ने उसे खा लिया। मित्रों कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुक्त बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। किरण का पति अत्यंत आम तौर पर वह सुबह स्नान करने के पश्चात किरण के पास आता है। उसने किरण के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिससे किरण का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन किरण का मन भी काम के प्रभाव में था, इसलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और उस पर जल चढ़ा दिया, जिससे किरण के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से किरण की सारी इंद्रियां तिलमिला उठीं। किरण के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए। इस अपवित्र अवस्था को देखकर भगवान शिव जी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते। तब किरण के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सावन सोमवार व्रत के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया था। सोमवार के व्रत के दौरान किरण ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया था, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है। वही किरण अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागीदार बनती जा रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण किरण की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा उसका विपरीत प्रभाव किरण के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कमवा होकर किरण के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन किरण के पति ने भी सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और किरण के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे किरण के शरीर में निवास कर रही ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए दिया था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है तथा उसके साथ संबंध स्थापित करता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह वही जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो जाता है, उसका अंग अंग जलने लगता है, उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, उसके पूरे शरीर से रक्त और बदबू आने लगती है और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। हाय, मुझसे यह कैसा अपराध बन गया, मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया था। भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तभी किरण की सांस तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर बैठा है। वह क्रोध में आकर किरण से कहने लगी, अरे कुल नासिनी, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला। अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक धर्म की पीड़ा में ने ही क्यों संबंध बनाया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर किरण बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर के मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब किरण की सांस ने कहा, हे पापनी, तू इस घर से अभी निकल जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे क्या करेगी। किरण कहती है, हे मां, मैं कहां जाऊं, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तब किरण की सांस कहती है, अरे पापनी, तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर किरण की सांस ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर किरण दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब किरण चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में किरण की मुलाकात एक साधु बाबा से होती है। साधु बाबा ने किरण से पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम इतना उदास क्यों हो। तो कितने अपना सारा बीता हुआ वृत्तांत साधु बाबा को सुना देती है। तब साधु बाबा कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुमको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि तुमने ये गलतियां की थीं।
शिवलिंग पर जल चढ़ाती समय आगे साधु बाबा कहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच होता है। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के बाद के 24 घंटे तक शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शुद्ध जल का इस्तेमाल करना चाहिए। जल में किसी भी तरह की अन्य सामग्री नहीं मिलानी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जलधारा टूटनी नहीं चाहिए। एक साथ ही जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर शंख से कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को कभी भी भूलकर शिवरात्रि या फिर कोई अन्य दिनों में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को छूना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। उनके पति की मृत्यु भी हो सकती है और उनके पति कोढ़ी भी हो सकते हैं। उनके घर में सदैव पैसों की तंगी बनी रह सकती है। मित्रों, इसीलिए इन 3 स्त्रियों को शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, जैसे इस कहानी में सुमति के साथ हुआ था। मित्रों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।